थाना मालपुरा क्षेत्र नगला बासुआ चौकी डिवीजन मालपुरा के रहने वाले अंसार पुत्र नवाब खान के घर पड़ोस के ही शैलू पुत्र बच्चू सिंह, रंजू पुत्र सत्येंद्र, सुमित पुत्र तेजवीर सिंह और 10-15 अन्य दबंगों ने ईंट पत्थर और अवैध हथियार के साथ घर पर धावा बोला, 3 से 4 फायर किए, मकान के शीशे तोड़ दिए। नगला बासुआ की गांव में दहशत बनी हुई है। दबंग शैलू के साथ उसके दोस्तों ने तोड़फोड़ के साथ साथ लड़कियों के साथ बदतमीजी और गाली गलौज भी की और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही बेखौफ दबंग धमकी देने के बाद वहां से गायब हो गए। इन दबंगों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। 1 साल पहले भी ऐसे ही पड़ोस में रहने वाले एक निवासी को रोड पर घसीटकर अपने साथियों के साथ मारपीट की थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने कोई जाता है तो उसे रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर मुकदमा लिखवाया तो तुम्हारे घर कोई जिंदा नहीं बचेगा। किसके दम पर इतनी दबंगई कर रहे हो? पुलिस की साठगांठ से पीड़ित की तस्वीर बदल डाली। मामला ये हुआ कल रात को करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास गांव के लड़के दबंग बच्चू सिंह, उसके भाई, उसका लड़का शैलू, उसका भाई रूपे, ये रात को उनका साड़ू रात को आए हैं 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। हम सो रहे थे, बगल में शादी थी, दिन का प्रोग्राम अटेंड किया था। आपके घर पे इस तरीके का हमला किया गया है? पड़ोस में मेहमान थे, बदतमीजी की वजह ये थी, पड़ोस में शादी थी तो मेहमान रिश्तेदार आए हुए थे, वो बाहर खरेंगे पे बैठे हुए थे, तो वही गुंडागर्दी वाला है साहब मजाक में बैठे हुए। मन भाई हम थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, मन भागो यहाँ से, गाली लेकर उनसे बात करिए। उन्होंने कहा भैया मैं तुम्हारे गांव का मेहमान हूँ, बगल में शादी वहाँ पे आया हुआ हूँ, उनका रोहित का मेहमान हूँ। उन कौन रोहित बड़ा, वो साले को गाली वाली दी उनके साथ में, उनका गलीबान पकड़ा है। और गांव के नातेदार के क्षेत्र देखते हुए हमें वहाँ जाना पड़ा, बातचीत हुई, मामला रफा-दफा वहीं पर कर दिया। उसके बाद में 15-20 मिनट बाद तकरीबन आधे घंटे के आसपास में ये फिर सब लोग इकट्ठा होकर आए हैं, राइफल हथियारों के साथ आए हैं, ईंट पत्थर लेके आए हैं, मेरे घर पे हमला किया। कितने लोगों के हाथों में हथियार थे? काफी 10-15 व्यक्ति थे, 2-3 के हाथ में तो फायरिंग थी। आपने पुलिस को इत्तला की? बिल्कुल की सर, पुलिस मौके पे आई? बिल्कुल। मैंने जैसे ये वारदात हुई उसके बाद में ये फायरिंग करी, उन्होंने घर में घुस के ईंट पत्थर फेंके, नुकसान किया, पूरा नुकसान किया। उसके बाद में हमने कुछ कर नहीं सकते थे, हमने सीधा 112 पे कॉल किया। घबरा गए साहब। 112 पे कॉल करने के बाद में लगभग 20-25 मिनट के अंदर वहाँ से गाड़ी, पुलिस की गाड़ी आ गई। मौके पे कोई ये तुरंत फायरिंग करके, यहाँ छेड़खानी करके फायरिंग करके जहाँ से फरार हो गए। अरे पहले भी कभी कोई ऐसी बात कर चुके हैं? कई बार आते हैं सर, कई कम से कम 15-20 बार आते हैं। गांव के हर गली मोहल्ले में इनकी बात आते हैं। डली हुई है, कार्रवाई करती है नहीं करती? कार्रवाई करके छुटाते हैं, ये पता नहीं क्या लेंगे। वो है कई बार कम से कम 10-15 मामले गांव के दर्ज हैं, थाने में दर्ज हैं। पूरा गांव पीड़ित है, गली गली पीड़ित है सर इनसे। जो निबले में चार वो कुछ कर नहीं पाते। अब ये यहाँ तक कहानी आ गई हमारे, हम तो गांव के बाहर रहते हैं, पहले गांव के अंदर सब बात हो रही थी, अब गांव के हम बाहर रहते हैं, यहाँ पर बात। मैटर पड़ोस में गरीब भाई के यहाँ वो आई थी बारात, तो उनके रिश्तेदार विदा हो रहे थे, तो कोई मेहमान सोन बाहर खड़े हुए थे, बैठ गए, वो वहाँ आराम कर रहे थे। नहीं, मैं अंसार का बड़ा भाई हूँ, जिनके यहाँ वारदात हुई है उनका बड़ा भाई हूँ मैं। कहते हैं ये वो दारू के नशे में थे। शैलू सन ऑफ बच्चू सिंह, सुमित सन ऑफ तेजवीर सिंह, रंजू सन ऑफ सत्येंद्र सिंह, 4-5 लड़के थे। फिर ये दबंगी कल भी एक बस्ती में लड़का को बहुत लहूनान कर दिया ना उन्होंने, उसे FIR करने भी नहीं जाने दिया, जेल में घेर दिया। मारपीट करते हैं, मुकदमा नहीं लिखने। हाँ, अरे साहब रास्ता घेर लेते हैं, ये है बना रखा है गाँव में इन्होंने। घटना हुई है, जिया जी बैठे थे मेरे बाहर आके उन्होंने मतलब बैठे हुए थे, आके गलेवान उठाए, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, बैठे हुए हैं, गाली गुप्ती करी है उनसे। बैठे क्यों थे वहाँ पर? क्या प्रोग्राम था? प्रोग्राम था शादी का। तो उन्होंने कही बाबूजी हम तो ऐसे ही बैठे, हाथ पाम भी जोड़े उनके कि तुम्हारे गाँव में आए, चलो कोई बात नहीं, जा रहे हैं। तो उनसे बोलना बोलिए कि मैं रोहित का वो बहनोई। तो उनसे बोले कौन रोहित, गाली देगा उसको भी बोला। तो वहाँ पे हम अपनी बहनोई के लेने गए थे, फोन करा, उन्होंने ऐसे लड़ाई हुई है। तो इन्होंने समझा कि हमें मारने आया है, तो इतनी देर में आगे से अरे कट्टा निकाल, पिस्टल निकाल, धमकी दे रहा है कि तो मार देंगे और गाली दे रहा है। फायरिंग हुई है, 3 राउंड फायरिंग हुए हैं, 3 राउंड हुए पूरे। 2 यहाँ पे कारतूस पाए, 1 नहीं पाया है। कैसे आए थे ये लोग आए थे, हम खाना खाने चले गए, बाइक से आए थे, वहाँ पे बाइक खड़ी थी, फायरिंग करके तुरंत निकल गए आगे। सब खाना खाने अंदर घुस गए थे, गली में कोई नहीं था, 1-2 लड़के बाहर बैठे थे, वो तुरंत भाग गए थे। ये था। कुछ भी नहीं था, हम अपने बच्चों को घर पे लेके बैठे थे, सभी बात कर रहे थे, उनको
आके कह रहे आके पीछे से हल्ला मचाया, मचता चला रहा है। हम कह रहे क्या हो गया क्या हो गया, तब निकल के भी नहीं आ पाए। तो पहाड़ी छिड़ गई है, ईंट सिकाई हो गई। तो बच्चियों को मैं दुबकाने लग गई। मैंने कहा बेटा तुम दुबको अंदर जाकर। कोई वही पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई रंजिश नहीं थी हमारी। अचानक आके नहीं करा है फायर। मेरी बच्चियों के मेरे ईंट लगी है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हाँ ईंट सिकाई यहीं से गेटों से फेंकी है। उसके बाद फिर कितने लोग थे ये 6-7 लोग थे। हमने देखा नहीं, निकल नहीं पाए थे। हम बाहर ही अंदर ही यहीं पे दरवाजे पर ही रह गए थे। फायरिंग वगैरह भी हुई है? हाँ फायरिंग हुई है। कोई इसके अंदर कोई किसी को चोट वगैरह किसी के? एक बच्ची के लगी है उसी के। और हम तो यहीं पे गेट के अंदर घुस के ना फिर बच्चियों को दुबकाने लगी। मैंने कहा और ज्यादा लग जाएगी थी, किसी के लगी तो मेरी तो बच्चियां मर जाएंगी यहीं पे। ये सूचना दी थी आपने? पुलिस को दी थी सूचना। पुलिस मौके पे आई? वो आई थी देर वही से। फिर उन्होंने लेकिन कुछ लिखा पढ़ी नहीं। अभी इन्होंने कह रहे सुबह कराना आप, या तो अब लिखाओगे तो अब आ जाओ, फिर कोई वो नहीं होगी। फिर अब भी गए हैं वहाँ पर, अभी पता नहीं क्या कराया हुआ, लिखा है क्या नहीं लिखा ये नहीं पता अभी।